सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अल्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और जो जो करना है वो सब कर लीजिए, है ना। जो सारे यूट्यूबर बोलते हैं मैं भी बोल लेता हूँ कभी कभी। तो आज हम देखने वाले हैं एडिशन टू साइक्लोप्रोपेन रिंग, है ना। ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है। तो हम ये देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेन रिंग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन कंपाउंड में उपस्थित पाई बॉन्ड के कारण होता है, ठीक है। जो कंपाउंड होता है उसमें पाई बॉन्ड होता है जो कमजोर होता है, उसकी वजह से एडिशन रिएक्शन होता है। परंतु साइक्लोप्रोपेन रिंग में तो कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, फिर भी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन आसानी से होता है। इसका कारण क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा एक एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन का, है ना। यहाँ पे क्या होता है, नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मतलब सभी के सभी कार्बन एटम में चारों बॉन्ड क्या होंगे, सिग्मा 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 बॉन्ड जो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि अनस्टेबल होते हैं। इसका कारण यहाँ यहीं पे है, यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यहाँ पे तो होता ही है, अतः इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें एडिशन रिएक्शन मोर फेवरेबल होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम के चारों वैलेंसी के बीच में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए कितना मैक्सिमम रिपल्सन होना चाहिए, अतः उसका बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो 109 डिग्री होना चाहिए। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। अतः यहाँ पे हाई स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है। स्ट्रेन मतलब तनाव, है ना। यहाँ पे तनाव उत्पन्न हो जाता है। होना कितना चाहिए था, 109, है कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई स्ट्रेन उत्पन्न हो गया, मतलब ये कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित होगा। और तनाव है मतलब ये कहीं ना कहीं स्टेबल अनस्टेबल होगा। तो इस तनाव की वजह से साइक्लोप्रोपेन जो रिंग होता है वो रिएक्टिव हो जाता है या अनस्टेबल हो जाता है। अतः यहाँ पे पाई बॉन्ड के न होते हुए भी क्या होने होने लगता है, एडिशन रिएक्शन आसानी से देखने को मिलता है, प्रोसीड होने लगता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग। यहाँ पे आप इसको बनाना बॉन्ड भी से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होती है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। जैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होना चाहिए, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कैसे होता है, इस तरह से साइड साइड में ओवरलैपिंग होता है, तिरछा ओवरलैपिंग होता है इस तरह से, ठीक है। जैसे ये कार्बन का है, ये कार्बन का, तो यहाँ पे तिरछा ओवरलैपिंग होता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बनाना बॉन्ड टाइप का बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, इसका कारण कि इसमें स्ट्रेन क्यों होता है। तो स्ट्रेन होने का मुख्य वजह वही है कि उसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। इसकी स्ट्रेन एनर्जी लगभग कितनी है, 27.5 किलो कैलोरी, है ना। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, 65 किलो कैलोरी। इन साइक्लोप्रोपेन जो नॉर्मल क्या बोलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आप देख सकते हो, स्ट्रेन एनर्जी का मान काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो है ये बॉन्ड एनर्जी का मान बता रहे हैं हम, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी में से इसको घटा देंगे तो फिर भी इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है निकल जाएगी। खैर ये तो खैर अलग बात हो गई। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल को देखें तो ये 60 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, कितना, 190 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पे एक तरह का एंगुलर स्ट्रेन पाया जाएगा। अतः यह एडिशन करके मॉलिक्यूल को लाइनर अरेंजमेंट प्राप्त करना चाहता है ना। ये क्या करेगा, एडिशन करके मॉलिक्यूल को लीनियर बनाना चाहता है, ठीक है। अब सामान्यतः प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं। तो प्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 80 से 85 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लगता है, जबकि साइक्लोप्रोपेन में मात्र 65 किलो कैलोरी में ही ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो टूट जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेन है ना। तो साइक्लोप्रोपेन में मतलब क्या होता है, लेस ओवरलैपिंग होता है, बनाना बॉन्ड होता है, इसलिए वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इसलिए कम एनर्जी में ही वो टूट जाता है, मतलब अनस्टेबल होता है। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। अब देख लेते हैं एडिशन रिएक्शन कितने कितने टाइप का होगा। तो एडिशन रिएक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल दोनों ही हो सकता है, तीनों ही हो सकता है, ठीक है। जैसे HBr का अगर एडिशन होता है तो वो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक होगा। और H2O2 का रिएक्शन कराते हैं तो फिर वो, यहाँ तो H2O है ना, इसका रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का होगा।
मतलब यहाँ से कोई एक बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ, कोई सा भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन जुड़ गया, एक जगह ब्रोमीन जुड़ गया, है ना। यहाँ पे रिएक्शन हम कराए हैं HBr के साथ में, ठीक है। इसी तरह से H2O के साथ में भी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये HOH में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ का बॉन्डिंग टूटेगा, यहाँ पे कोई सा भी एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये क्या बना देगा, ये H और OH एंड में आके जुड़ जाएगा। इस तरह से ये क्या बन गया, लाइनर फॉर्म बन गया, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो HBr का टूटना इस प्रकार का होता है, हमने देखा है पहले भी। HBr जो है H+ और ब्रोमीन माइनस में टूटता है ना, ये पहले से भी हम जानते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन में जितने भी बॉन्ड हैं वो सेम इन्वायरमेंट के हैं, अतः कहीं भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा, है ना। एक जगह इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करेगा, एक जगह न्यूक्लियोफाइल एडिशन करेगा, और रिंग क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। H2O का भी सेम वही हिस्ट्री है। H2O का एडिशन में सबसे पहले जो अहम रोल होता है वो H2SO4 का होता है ना। H2SO4 पहले H+ और HSO4- में टूट जाता है ना। ये यहाँ पे H+ जो है यहाँ ऐड करता है, ऐड करेगा तो एक बॉन्ड को तोड़ेगा भाई। अब तोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जगह H जुड़ गया, मतलब CH2 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 तीनों जगह था, CH2 CH2 CH2, तो एक जगह H+ जुड़ गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, CH3, मतलब ये बॉन्ड को कौन ले लिया, H+। अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज किसको ट्रांसफर कर दिया, सामने वाले कार्बन एटम की ओर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ से HSO4 में से ये HSO4- जो है इसके साथ जुड़ जाता है ना। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये H2SO4 बन के बाहर निकल जाता है, और CH2OH यहाँ पे बन जाता है। H जो है HSO4- के साथ में जुड़ जाता है, और OH यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट एक तरह से रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब यदि मान के चलो हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपीन है, जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन को CH3 से अगर क्या करा दिया है, सब्स्टिट्यूट करा दिया है, तो यहाँ पे HBr का जो एडिशन होगा वहाँ पे मार्कोनी का रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। कि ब्रोमीन जो है ऐसे कार्बन एटम में जुड़ेगा जिसमें कम सब्स्टिट्यूशन हुआ हो, मतलब कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो यहाँ तो हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, दोनों जगह CH3 जुड़ा है, तो नेगेटिव आयन क्या करेगा, इसी के साथ जुड़ेगा। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जुड़ेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। कंफर्म है कि यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। जो नेगेटिव चार्ज है उसको कहाँ जुड़ना है, ऐसा कार्बन एटम में जुड़ना है जो लेस हाइड्रोजन एटम रखता हो, मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन एटम है ही नहीं है, ठीक है, यहीं आके जुड़ेगा। और हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन या पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो ये मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है, ठीक है, मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। अब प्रोडक्ट कैसा होगा, यहाँ पे हम जोड़ दिए ब्रोमीन, तो ये जो है CH3 यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया, एक CH3 है तो एक CH3 ये है, और आगे में यहाँ पे CH2 था, एक H यहाँ पे आया तो ये क्या बन गया, कंप्लीट CH3 बन गया, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट जो है बन गया। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करें तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, सेम कंडीशन वही है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा, जब यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग में कोई क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जो क्या करे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस रिंग से कम कर दे, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच दे। तभी तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, वो आके जुड़ेगा, ठीक है। जब इसमें ऑलरेडी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होते तो कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिंग से शिफ्ट कराना पड़ता है, तब जाके कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है, ठीक है। देखते हैं इसका भी, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज वाला होगा, ये भी क्या होगा, माइनस चार्ज वाला होगा, जो यहाँ पे आके अटैक करेगा। जरूरी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके ऐड किया, चार्ज यहाँ से हट गया, मैं यहाँ पे मिटा दिया हूँ, ये बन गया CH2 CH2 CH2Cl, CH ये क्या था, CHCl था, यहाँ पे CH क्या होगा, Cl होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था ही नहीं, 1 2 3 सिंगल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है।
ये CH में माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज कैसे हटेगा? जब यहाँ पे प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन में क्या हो जाएगा, मुक्त मूलक कब जनरेट होगा, जब या तो लाइट देंगे या तो फिर हीट देंगे। ठीक है, जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो होमोलैटिकली जब क्लीवेज होता है, टूटता है, तो यहाँ सिंगल सिंगल, यहाँ देखो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को ये वाला ब्रोमीन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन को ये वाला ब्रोमीन ले गया, तो क्या बन गया, 2Br फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पे ऐड कर सकता है ना। एक बार मान के चलो ब्रोमीन यहाँ पे कहीं भी ऐड करे, पूरे में कहीं भी ऐड करे, यहाँ पे ऐड किया मान के चलो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऐड किया, यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड था उसमें का एक इलेक्ट्रॉन को इधर लिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, नया बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया। अब ये खाली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरा ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल होगा उसको भी तोड़ेगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हो जाता है, बचता क्या है, यहाँ पे फिर से एक ब्रोमीन रेडिकल जो है बन के बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन होता है किसमें, साइक्लोप्रोपीन रिंग में। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत ही धन्यवाद और आभार है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए। ठीक है जी, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और चूंकि ये नोट्स ही था तो नोट्स से ही नोट्स बनाना कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, तो नोट्स बनाइए। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।